2025 में भी ज़्यादा से ज़्यादा सीट लाना है, कन्हैया कुमार आए हैं तो कुछ बदलाव होगा, लेकिन सरेंडर क्यों कर दिया लालू प्रसाद यादव के सामने, आरजेडी के सामने? देखिए, इसको आप सरेंडर नहीं कर सकते हैं। ये कांग्रेस की एक रणनीति है। अल्लाह बरू जी को लाया गया, एक ऐसे नेता है अल्लाह बरू जो किसी के कहने से नहीं चलते हैं, सिर्फ उनको मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी गाइड करेंगे तभी चलेंगे, किसी के कहने से नहीं चलेंगे। और गठबंधन को लेकर के अभी अगर फैसला कांग्रेस कर लेती है तो ये उनके लिए निगेटिव पॉइंट होगा। मतलब मीडिया में आकर आरजेडी ये कह सकती है कि गठबंधन हमने नहीं तोड़ा, गठबंधन कांग्रेस पार्टी ने। हाँ, कांग्रेस अपने ऊपर लाछन लेना नहीं चाहती है, तो कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो उससे और बिगड़ेगा, क्योंकि मेन रूप से वो मुस्लिम को साधना चाह रही है। कांग्रेस की जो रणनीति है वो रणनीति यही है कि हम मुस्लिम को एक तरफ साधें, एक तरफ दलित को साधें और कन्हैया जी को मैदान में उतार करके सवर्ण को साधने की जो कोशिश उनकी हो रही है। मुन्ना तिवारी जी आते हैं और बीच बयान में घुस करके कहते हैं कि नहीं, फैसला तो हो गया है, राहुल गांधी जी बोल दिया, आप लोग झूठ मूठ बरगला रहे हैं। कलह नहीं कर सकते हैं, संशय की स्थिति है। कुछ लोग ये बोल रहे हैं, कुछ लोग वो बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को अगर ये देखना रहता कि हम एनडीए को नहीं आने देंगे तो हरियाणा में भी झुक जाती। कांग्रेस ये नहीं देख रही है, कांग्रेस अपना वजूद देख रही है। सब लोग ये चीज समझते हैं। क्या लगता है आपको कि कांग्रेस के नेता को ये बात पता नहीं होगा? कांग्रेस के नेताओं को इस बात की जानकारी नहीं होगी, तो वो भी इस बात को भली भांति जानते हैं कि लालू जी ने, आरजेडी ने कांग्रेस को कमजोर किया और हम मजबूत तभी होंगे जब आरजेडी कमजोर होगी। तो एक विधानसभा की बात नहीं है, ये कांग्रेस के अस्तित्व की, कांग्रेस के वजूद की लड़ाई है। और जब तक लालू जी कमजोर नहीं होंगे, आरजेडी कमजोर नहीं होगा, तब तक कांग्रेस अपना वजूद नहीं बना पाएगी बढ़िया से, जो उस पहले था। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मैं रत्नेश पांडे और हमारे साथ हैं मगही न्यूज के संस्थापक निशिकांत जी। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव है और इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार विधानसभा के प्रांगण के अंदर में। यहीं पर तय होता है बिहार में कौन विधायक बनने वाला है, क्या परिस्थितियां बदलेंगी आने वाले वक्त में। आज देखिए, विधानसभा का सत्र चल रहा था और आज अंतिम दिन था। दिन भर कई बात विवाद चले अंदर में। एक सदन जो है अंदर चल रहा है और दूसरा विवाद और दूसरी जो बहस है, जो लड़ाई है, वो सदन के बाहर पार्टियों के अंदर चल रही है। हम बात कांग्रेस की कर रहे हैं। कांग्रेस ने जो बिहार में बदलाव किया, कृष्णा अल्लावरू को बिहार कांग्रेस का प्रभारी बनाया, इसके अलावा एक दलित चेहरा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उतारा, जिसके बावजूद ये कहा जाने लगा कि अब कांग्रेस बिहार में अपना रुख अलग अपनाएगी। चर्चाएं कई तरह की चली। कन्हैया कुमार आए, भूमिहार नेता के तौर पर उनको प्रेजेंट किया गया, लेकिन अंततः दिल्ली में जाकर वो आरजेडी के समक्ष खुद को सरेंडर कर दिए। मजबूरी क्या थी, क्या वजह थी कांग्रेस की सरेंडर करने की? उन्होंने कहा कि हम गठबंधन के साथ लड़ेंगे। चर्चाएं तो चल रही थी कि गठबंधन से अलग लड़ेंगे। क्या बात हो गई, क्या माजरा है, इस पर चर्चा करेंगे। निशिकांत जी, आप कांग्रेस को अच्छे से देख रहे हैं, बहुत बारीक तरीके से समझ रहे हैं कांग्रेस को। आपने बहुत सारे बदलाव देखे कांग्रेस में। कृष्णा अल्लावरू आए, उसके बाद अध्यक्ष बने, दलित चेहरा एक अध्यक्ष को बनाया गया। अब हम लोगों को लग रहा था कि भाई ये कांग्रेस जो है वो जाएगी अब पूरे फुल फॉर्म में, 2029 की तैयारी में जुट गई है। 2025 में भी ज़्यादा से ज़्यादा सीट लाना है, कन्हैया कुमार आए हैं तो कुछ बदलाव होगा, लेकिन सरेंडर क्यों कर दिया लालू प्रसाद यादव के सामने, आरजेडी के सामने? देखिए, इसको आप सरेंडर नहीं कर सकते हैं। ये कांग्रेस की एक रणनीति है। अच्छा, समझिए शुरू से पैटर्न कांग्रेस का। कांग्रेस का पैटर्न ये है कि हमने अंदर कहा था कि अंदर आप ही के साथ चर्चा हुई थी और उसमें कहा था कि आएंगे सभी लोग। पप्पू बैटिंग कर रहे हैं, प्रशांत किशोर भी। कहीं ना कहीं जो एलिगेशन जदयू के द्वारा लगाया गया है, ये वो एलिगेशन अब जाके देखिए, चुनाव जो छात्र संघ वाला हो गया है उसमें सपोर्ट कर दिए कांग्रेस को। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बात है, क्यों कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। सवाल पूछा गया, उस पर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर भी बैटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तीसरी तरफ अल्लाह बरू जी को लाया गया, एक ऐसे नेता है अल्लाह बरू जो किसी के कहने से नहीं चलते हैं, सिर्फ उनको मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी गाइड करेंगे तभी चलेंगे, किसी के कहने से नहीं चलेंगे। और दूसरी बात है क्या कि वो आए यहाँ बिहार तो वो दरबारी करने
मत्था टेकने नहीं गए लालू जी के यहाँ। कई बार सवाल भी पूछा गया कि अभी लालू प्रसाद यादव के पास क्यों नहीं जा रहे, लेकिन नहीं गए मिलने नहीं के गए, लिए। बिल्कुल। राहुल जी बिहार आए तो गए, लेकिन अलाबरू जी बिहार आए तो नहीं गए, नहीं गए जी। ना ही कन्हैया बिहार आए तो गए। कन्हैया को भी लाया गया, कन्हैया को लेकर भी चर्चाएं हम लोग किए थे जी। और उसमें भी कहते कि कन्हैया एकदम 100% बिहार में आएंगे, एंट्री करेंगे। तो सब आ गए। पप्पू यादव भी बैटिंग कर ही रहे हैं बैकडोर से। जी। तो चारों मिलके बैटिंग कर रहे हैं कांग्रेस के लिए, और कांग्रेस ये नहीं चाहती है कि अभी हम गठबंधन को लेकर के फैसला कर लें, और गठबंधन को लेकर के अभी अगर फैसला कांग्रेस कर लेती है तो ये उनके लिए निगेटिव पॉइंट होगा। निगेटिव पॉइंट होगा क्या कि आरजेडी को ये, मतलब मीडिया में आकर आरजेडी ये कह सकती है कि गठबंधन हमने नहीं तोड़ा, गठबंधन कांग्रेस पार्टी ने तोड़ा है जी। और दूसरी बात है कि आरजेडी को ये जो क्षति होगी, उस क्षति की पूर्ति करने का पर्याप्त समय मिल जाएगा, क्योंकि विधानसभा में बहुत समय है। मतलब लालछन लेना नहीं चाहती है कांग्रेस अपने ऊपर में। हाँ, कांग्रेस अपने ऊपर लालछन लेना नहीं चाहती है। तो कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो उससे और बिगड़ेगा, क्योंकि मेन रूप से वो मुस्लिम को साधना चाह रही है, मेन रूप से वो दलित को साधना चाह रही है, तभी राजेश राम को जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि राजेश राम की कांग्रेस पार्टी में अब कितनी चलेगी कि पुराने वाले जो हैं वही जो है सारा हस्तक्षेप करेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कांग्रेस की जो रणनीति है वो रणनीति यही है कि हम मुस्लिम को एक तरफ साधें, एक तरफ दलित को साधें, और कन्हैया जी को मैदान में उतार करके सवर्ण को साधने की जो कोशिश उनकी हो रही है, जिसकी बात करते हैं बीडीएम, ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम, ये साधने की जो बात हो रही है। तो चाहती नहीं है कांग्रेस की गलत संदेश उन लोगों के बीच में जाए, और आरजेडी ये कहे कि हमने भाई देखिए छोड़ा नहीं है, कांग्रेस ने छोड़ दिया, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमको जो है आप जनता हैं, जो करना है कीजिए। ये लाछन कांग्रेस लेना नहीं चाहती है। कांग्रेस का ये है कि अभी हम गठबंधन में रहें, जो हमको लग रहा है, अब आगे वक्त बताएगा, लेकिन कांग्रेस को ये लग रहा है कि अभी हम गठबंधन में रहें, और गठबंधन में रह के हम जमीनी स्तर से पार्टी को मजबूत करें। अलाबरू जी, कृष्णा कन्हैया जी और राजेश राम जी सहित तमाम जो नेता हैं वो जमीनी स्तर पे काम करें। सभी विधायकों को भी यही संदेश दिया गया है दिल्ली की बैठक में कि आप जाइए, जमीनी स्तर पे कांग्रेस को मजबूत कीजिए, पार्टी को सभी विधानसभा पे, सभी 243 विधानसभा पे पार्टी को मजबूत करना है। तो ये करने का जिम्मेदारी दे दिया गया है, और अभी गठबंधन को लेकर के कोई भेद नहीं खोलना चाहते हैं। अब जिसे देख लीजिए, यहीं पे आप सदन में हम लोग कल ही बयान ले रहे थे, अजीत शर्मा जी भागलपुर से विधायक हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, वो बयान दे रहे थे। उनके बयान के बीच में कांग्रेस के ही विधायक मुन्ना तिवारी जी आते हैं और उनके बयान को काट देते हैं। अजीत शर्मा जी कह रहे थे कि हम लोग बैठ के फैसला करेंगे, पार्टी आला कमान फैसला करेगी कि कौन नेता होगा, जो दिल्ली से बयान निकल के आया, तेजस्वी सीएम होंगे बोल रहे हमारे यहाँ। हाँ, ये फैसला बाद में होगा। लेकिन मुन्ना तिवारी जी आते हैं और बीच बयान में घुस करके कहते हैं कि नहीं, फैसला तो हो गया है, राहुल गांधी जी बोल दिया, आप लोग झूठ मूठ बरगला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में ही कला है। हाँ, कांग्रेस में भी अंदरूनी कला है, कला नहीं कह सकते हैं, संशय की स्थिति है। कुछ लोग ये बोल रहे हैं, कुछ लोग वो बोल रहे हैं। तो इस पे जो है एक मत कांग्रेस ही अभी नहीं है कि गठबंधन करना है, गठबंधन नहीं करना है, संशय की स्थिति बरकरार है। और कहीं ना कहीं आरजेडी को भी इस बात की जानकारी है कि अभी जो है संशय है और कांग्रेस कभी भी कुछ भी कर सकती है। अब देखिए, अच्छा, सवाल इसमें ये है कि चलिए कांग्रेस को मानते हैं कि अपना मजबूती दिखाना चाहती है बिहार में, लेकिन क्या कांग्रेस आरजेडी के बिना एक मजबूत लड़ाई बिहार में लड़ पाएगी? क्योंकि हमने देखा है कई सालों से लगातार वो आरजेडी के साथ ही गठबंधन उनका रहा है। लालू प्रसाद यादव जो कहते हैं कांग्रेस वो मानती आई है। बिहार में भले कुछ लोग माने ना माने, दिल्ली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे वही बात करते हैं जो लालू प्रसाद यादव इधर से गाइड करते हैं। तो अचानक से बीच में क्या हुआ? मतलब प्रेशर पॉलिटिक्स भी तो हो सकता है कांग्रेस का। प्रेशर पॉलिटिक्स भी हो सकता है, इसमें कोई मतलब ये नहीं है कि नहीं होगा। प्रेशर पॉलिटिक्स हो सकता है अगर कांग्रेस को मन मुताबिक सीटें मिल जाती हैं बिहार में, जितनी सीटें वो चाहती हैं मिल जाती हैं, और जहां जहां चाहती हैं वहां सीटें मिल जाती हैं, तो वो साथ में चुनाव लड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जैसे ही अगर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव मनमानी करेंगे, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में किया गया या पिछले विधानसभा चुनाव में किया गया, मनमानी करेंगे, तो वहां पे कांग्रेस सख्त एक्शन लेगी। और कांग्रेस पार्टी ये नहीं देख रही है कि हम
मजबूती से लड़ पाएंगे। हम एनडीए की सरकार को आने देना नहीं चाहते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी ये देखती कि हम एनडीए को नहीं आने देंगे तो दिल्ली में भी झुक जाती। कांग्रेस पार्टी को अगर ये देखना रहता कि हम एनडीए को नहीं आने देंगे तो हरियाणा में भी झुक जाती। कांग्रेस ये नहीं देख रही है। कांग्रेस अपना वजूद देख रही है कि हमारा वजूद कैसे कायम रह पाएगा। और बिहार में भी कांग्रेस कहीं ना कहीं इस हम समझ रहे हैं ये बात, आप समझ रहे हैं ये बात, और भी बहुत सारे लोग हैं, सारे पत्रकार हैं जो समझ रहे हैं इस बात को कि लालू प्रसाद जी ने कांग्रेस को कमजोर किया। सब जानते हैं, जी 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 जी, सब लोग ये चीज समझते हैं। क्या लगता है आपको कि कांग्रेस के नेता को ये बात पता नहीं होगा? कांग्रेस के नेताओं को इस बात की जानकारी नहीं होगी, तो वो भी इस बात को भली भांति जानते हैं कि लालू जी ने, आरजेडी ने कांग्रेस को कमजोर किया, और हम मजबूत तभी होंगे जब आरजेडी कमजोर होगी। तो एक विधानसभा की बात नहीं है ये, कांग्रेस के अस्तित्व की, कांग्रेस के वजूद की लड़ाई है। और जब तक लालू जी कमजोर नहीं होंगे, आरजेडी कमजोर नहीं होगा, तब तक कांग्रेस अपना वजूद नहीं बना पाएगी बढ़िया से, जो उस पहले था। ये बात है। और इस वजह से शायद ये जो है वो कांग्रेस ये बात समझती है अच्छे से, बिल्कुल समझती है, कमजोर करना जरूरी है। और हम देखें कि प्रशांत किशोर भी समर्थन कर रहे हैं, प्रशांत किशोर भी खिलाफत में आरजेडी के रहे हैं, तो क्या दोनों मिलकर कमजोर करना चाहते हैं? बिल्कुल करना चाहते हैं दोनों मिलकर कमजोर। प्रशांत किशोर जी को अगर आप शुरू से उनका एक पैटर्न देखे होंगे, तो प्रशांत किशोर जी सबसे पहले जब यहाँ पे आए तो सबसे पहला टारगेट उनका लालू परिवार था। बिल्कुल बिल्कुल। बाद में भले वो एनडीए को, नीतीश कुमार जी को भी टारगेट करने लगे, लेकिन पसंदीदा टारगेट उनका राजद है, तेजस्वी यादव है पसंदीदा टारगेट। हमने देखा लेटर भी वायरल हुआ था, वो बहुत ज्यादा जो है बाद में आरजेडी भी बोली कि प्रशांत किशोर पांडे हैं, अपने लोगों को अपने चेता रहे थे। जदयू ने कभी नहीं कहा ये चीज, बाद में भले जदयू ने अब जाके बयान देना शुरू किए नीरज जी, लेकिन बीजेपी ने कभी ऐसा नहीं किया कि वो जो है राजद के लिए काम कर रही है, कांग्रेस के लिए काम कर रही है। लेकिन राजद ने ये भ्रम फैलाया कि बीजेपी के लिए काम कर रही है, बीजेपी की बी टीम है, उसको ये बोलने की जरूरत पड़ी। तो कहीं ना कहीं अब ये स्थिति है कि कांग्रेस चाहती नहीं है अभी कोई भी एलिगेशन अपने ऊपर लेना। वो करेगी क्या? वो करेगी ये कि चुनाव जब नजदीक आएगा, एकदम महीना 2 महीना बचा रहेगा, और अगर सीटों पर सही से फैसला नहीं हुआ, मन मुताबिक सीटें नहीं मिलती हैं, तब जाके वो वहां पे गठबंधन ब्रेक कर सकता है। ठीक है, इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि उस क्षति की पूर्ति करने के लिए आरजेडी के पास समय नहीं होगा, क्योंकि सबको चुनावी मैदान में उतरना है। एट ए टाइम अगर गठबंधन टूटता है तो आरजेडी को इतनी क्षति होगी जिसका कोई आकलन नहीं किया जा सकता। और उस समय कांग्रेस जनता के बीच जाके ये कहेगी कि देखिए हमने इतनी सीटें मांगी, हमारा हक था, हम भाई हैं और पुराने हैं, आजादी के पहले की पार्टी है हमारी, और हमको इतना हक मिलना चाहिए था, इतनी सीटें मिलनी चाहिए थी, लेकिन लालू प्रसाद जी ने, तेजस्वी यादव जी ने मनमानी की, हमको इतनी सीटें नहीं दी, हमारी हकमारी हो रही थी, हमको वहाँ रहने में घुटन हो रहा था, और हम चाहते हैं कि बिहार में अकेले चुनाव लड़े, आप लोग हमारा सहयोग कीजिए। चलिए देखिए, तो कांग्रेस जो है वो अंत में चुनाव के ठीक पहले तगड़ा झटका लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी को देने जा रही है। अभी अपना जो कहा जाता है ना कि तुरुप का इक्का, वो निकालना नहीं चाहती है कांग्रेस। अंत समय में जो मुकेश सहनी ने किया था वो शायद मुझे लगता है कि इस बार कांग्रेस करेगी। हालांकि कांग्रेस की अपनी रणनीति है, राजनीति अपनी है। बिहार को लेकर राहुल गांधी फैसले लेंगे, सोनिया गांधी फैसले लेंगी। देखना होगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, लेकिन ये चर्चा लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।